नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो विषय लेके आया हूँ मैं, बहुत ही संवेदनशील विषय है। पहले तो मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तब बात करनी पड़ जाती है, क्योंकि ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो बात तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय पे आज बात करना चाहता हूँ। बात है कंगना रणावत वाले मुद्दे पर। देखिए, हमारे देश में कैसी परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी हैं आज के परिवेश में। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, समन्वय ही नहीं है बिल्कुल। क्या किसी की कर्म भूमि जहाँ पे वो कर्म करता है, पैसे पैदा करता है, वहाँ पे वो आए तो उसको धमकी मिलेगी? ऐसा चलेगा अपने देश में? गुंडा राज है क्या? गाली गलौज पे उतर आते हैं आप। हद हो गई। एक महिला, हमारे हिंदू धर्म में तो महिलाओं का कितना सम्मान किया जाता है, देवी का रूप माना गया है उनको। आप उनको इतनी गंदी भाषा में, जो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, तो भाषा की मर्यादा ही बिल्कुल गायब हो चुकी है नेताओं में। पता नहीं क्या हो रहा है इस देश में। आप कहते हैं आइए मैं देख लूँगा कैसे घुसती है मुंबई में। अरे वो तो आ गई, आपने उसका ऑफिस तोड़ दिया। एक दिन नोटिस लगाया, अगले दिन ऑफिस तोड़ दिया। कितनी गैर कानूनी इमारतें मुंबई में खड़ी हैं, आज तक आपने उसमें हाथ लगाया? दाऊद का मकान 7 मंजिला अभी भी भिंडी बाज़ार में खड़ा है। जून 2020 में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उसे नहीं गिराया गया। क्यों? लॉकडाउन था, संसाधन की कमी थी। आपको एक दिन के अंदर संसाधन मिल जाते हैं, एक दिन के अंदर आपको संसाधन मिल गए, आपने तोड़ दिया ऑफिस। बड़ी आपके अंदर मर्दानगी आ गई, उखाड़ दिया। आप संपादकीय में लिखते हैं अपने सामना में, उखाड़ दिया। क्या उखाड़ दिया आपने? क्या भाषा है आपकी? यही सिखाया आपके घर में भी माँ बहन होंगी, ऐसे आप लिखते हैं? कौन पढ़ता होगा ये पेपर? सामना। कैसी लैंग्वेज है आपकी? जब सिक्योरिटी मिलती है तो कंगना रणावत भाजपा ही हो जाती है। अरे उसकी माँ तो कांग्रेस को वोट देती थी, कांग्रेसी परिवार था वो, तो भाजपा ही हो गया अब। मतलब जो आपके कहने पे चले वही सब सही है, जो आपके कहने पे ना चले वो भाजपा ही हो गया। अर्नब गोस्वामी भाजपा ही हो गया। जो भी आपके बात ना माने, जो भी आपके गुंडई में साथ ना दे, वो भाजपा ही हो गया। ये कैसी राजनीति आप कर रहे हैं? कितना सम्मान था बाला साहब ठाकरे का, मैं आज भी उनका सम्मान करता हूँ। हिंदू युवा, हिंदू हृदय सम्राट थे वो, उनकी बात कोई काट नहीं सकता था। सुषमा स्वराज को उन्होंने कितना अच्छा कहा था कि ये देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आप चुनाव लड़ते हैं भाजपा के साथ, सरकार बनाते हैं आप अन्य पार्टियों के साथ। कहाँ है आपका राजनीति का? कुछ तो आपका नैतिक दायित्व होना चाहिए। कहाँ है आपका नैतिक दायित्व? आप गठबंधन करते हैं किसी और पार्टी के साथ, सरकार बनाते हैं किसी और पार्टी के साथ, और फिर आप कैसी अराजकता का माहौल बना रखा है आपने। तो मतलब ममता बनर्जी को भी फेल कर दिया। आप तीन पार्टियां मिलकर सरकार चला रहे हो, ऐसी गुंडई में सरकार। हद हो गई। देख के खून कौन उठता है। एक लड़की से आप डर गए। किस बात का डर है आपको? आखिर किस बात का डर है? नाम खोल देगी वो तो गटर की सफाई होना ज़रूरी है ना। सफाई होनी चाहिए। जो ड्रग लेता है, जो भी गलत काम करता है, उसका नाम तो आना चाहिए ना सब पुलिस में। तो आप जो है उसको हरामखोर बोलते हैं। कितनी गंदी लैंग्वेज में आप प्रयोग करते हैं। और आपके गृह मंत्री देशमुख साहब, क्या कहना भाई साहब उनका, वो तो आपसे भी आला। तो बस यही कहना चाहूँगा कि कृपया अपना दिमाग का प्रयोग करें। दिमाग दिया होगा भगवान ने आपको, सही दिशा में लगाएं, पॉजिटिव एनर्जी में लगाएं,
कोरोना काल चल रहा है, जितनी एनर्जी आप कंगना और इस अन्य मैटर पर खर्च कर रहे हैं उतनी आप कोरोना से लड़ने में कीजिए। क्यों आपका मुंबई पहले नंबर पे चल रहा है पूरे देश में, महाराष्ट्र नंबर 1 पे क्यों है कोरोना में? आप उत्तर भारतीयों को मारते हो, उत्तर भारतीय अगर आए उसको आप मारते हो, मराठी मानुस की बात करते हो। क्या महाराष्ट्र भारत के बाहर का हिस्सा है? यहीं का है ना। तो फिर सबकी है, मुंबई सबकी है, आपकी नहीं है। अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद से आते हैं। आधी मुंबई के आधे एक्टर दुनिया के देश के आधे अलग अलग हिस्सों से आते हैं, तो आप उनको भी घर भेज दोगे? कैसी आपकी मराठी मानुस की बिड़ा है? मराठा को देखना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज को देखिए, वो हमारे आइडियल हैं। बाला साहब ठाकरे हमारे आइडियल हैं। आप हमारे आइडियल कभी हो नहीं सकते। और जो आपको आइडियल मानते हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे। मैं तो ये कहता हूँ। आखिर आप उत्तर भारतीयों से इतना क्यों चलते हैं? हिमाचल की बेटी है वो, पहाड़ों की बेटी है, बहुत सुंदर जगह से आई है। आप उसको जब सुरक्षा मिलती है Z+ तो आप कहते हैं ये भाजपा ही है। रिया चक्रवर्ती को आपको सुरक्षा देने में 2 मिनट लगते हैं, कंगना को सुरक्षा देने में आपको बड़ी दिक्कत है। जब केंद्र सरकार सुरक्षा देती है तब आपको राजनीतिक उसमें राजनीति नज़र आ जाती है। कैसा परिवेश है? आप अपनी एनर्जी कोरोना से लड़ने में लगाइए ना। हम आप सबका साथ दे रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं जितना करना है आप करिए कोरोना में, हम आपका साथ दे रहे हैं। क्यों आखिर महाराष्ट्र कोरोना में नंबर 1 पे चल रहा है, अराजकता में नंबर 1 पे चल रहा है, गुंडागर्दी में नंबर 1 पे चल रहा है? अभी एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को आपने इतना मारा, क्या गलती थी उसकी? एक पोस्ट उसने फॉरवर्ड किया था ना, उसको आपने इतना मारा और थाने में उसकी ज़मानत हो गई एक घंटे के अंदर। मतलब खुला गुंडा राज चल रहा है। कैसी है आपका साम्राज्य है? आपको वोट मिले थे बीजेपी और शिवसेना जब साथ में लड़ी थी तो आपको वोट मोदी के नाम पे मिले थे, ना कि आपको आपके नाम पे वोट मिले थे। आपने सरकार बना ली कांग्रेस और एनसीपी के साथ। क्या ये धोखा नहीं है? आज अगर ड्रग्स रैकेट खुल रहा है तो खुलना चाहिए ना। आखिर कौन कौन उसमें शामिल है, नाम आने चाहिए बाहर। क्यों नहीं आने दे रहे हैं आप नाम? क्यों अड़ंगा लगा रहे हैं? क्यों BMC, क्यों ये गवर्नमेंट क्यों पीछे पड़ी हुई है? अपनी एनर्जी पॉजिटिव दिशा में लगाइए ना, प्रदेश के विकास में लगाइए। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है हमारे यहाँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उद्धव ठाकरे जी कृपया अपनी जितनी भी एनर्जी है पॉजिटिव दिशा में लगाइए। हम सब आपका साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत।